चंदन क्यारी में क्या चल रहा है? चंदन क्यारी में क्या चल रहा है? आज यहाँ पर भी मंच से हमारे गठबंधन के सभी साथीगण और भारी संख्या में इस जनसैलाब में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, भाई दादा बड़े बुजुर्ग आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक तारीख को चंदन क्यारी का भाई का फैसला है और 20 तारीख को आपको अपना मत ईवीएम मशीन में 2 नंबर बटन पर दबाकर तय करना है। आपने देखा है ये चंदन क्यारी भाईचारा, अमन, चैन और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। स्वर्गीय कमलेश जी की पुत्र वधू जो कांग्रेस की प्रत्याशी है बोकारो से, वो आज चंदन क्यारी में आपकी मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं, आपको कहने के लिए आए हैं कि चंदन क्यारी में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। मैं यहाँ आने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ये चंदन क्यारी रहा है सामाजिक सौहार्द का, अमन चैन का, लेकिन हमें बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि 2019 हो या 2014 हो, ऐसा व्यक्ति को आपने चुना है जो व्यक्ति आपको इस राज्य का ही नहीं, आपको विदेश से आदमी कहने के लिए मजबूर हो रहा है वोट लेने के लिए, आपका मत लेने के लिए। अभी हम लोग 12 तारीख को हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आए थे और एक बड़ी महती सभा हुई थी और उस महती सभा में हमारे 4 चंदन क्यारी के प्रबुद्ध लोग, माता या बहनें सभी उनकी बातों को सुनने के लिए आए थे और उस महती सभा को देखकर ये महाशय डर गए और इन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि जो भी लोग वहाँ मीटिंग में आए थे, उस सभा में पहुंचे थे, सभी बांग्लादेशी हैं। आज चंदन क्यारी के लोगों के लिए चुनौती है कि आपको जिस व्यक्ति ने बांग्लादेशी कहने का हिम्मत किया है, उस व्यक्ति को आपको सिखाना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा कि आप चंदन क्यारी के लोगों को ललकारने का काम किया है, आपने चंदन क्यारी के लोगों को गाली देने का काम किया है, चंदन क्यारी के मातृभूमि की आपने अपमान की है, चंदन क्यारी के लोगों को आपने अपमान किया है। अरे तुमको 10 साल समय देने का काम किया चंदन क्यारी की जनता ने, तुमने यहाँ पर चंदन क्यारी में कोई विकास का काम नहीं किया, किसी तरह यहाँ के लोगों का मान सम्मान की रक्षा नहीं की और तुम ऊपर से बांग्लादेशी का के गाली देने का काम करते हो। ये समय आ रहा है 20 तारीख को 2 नंबर का बटन जिसमें की धनुष छाप है, दबाकर चंदन क्यारी की जनता आपको बता देगी कि कौन बांग्लादेशी है और कौन बंगाल से आया है और कौन चंदन क्यारी का है। ये 20 तारीख को बताया जाएगा। अभी आपको हम बता देना चाहते हैं, ये आदमी आपकी एकता से ये आदमी चंदन क्यारी की एकता से, चंदन क्यारी के सामाजिक सौहार्द से और चंदन क्यारी के भाईचारा से जो गोलबंदी हुई है, इस गोलबंदी से आदमी डर गया है। अभी हमारा यहाँ पर चंदन क्यारी में सभा में पहुंचने वाले लोगों को वहाँ पर जुलूस करके चौक में रोकने का काम कर रहा था। आप समझ लीजिए इसके कार्यकर्ता और ये नेता कितना नीचे गिर गया है कि चंदन क्यारी में किसी तरह का कोई काम नहीं करने वाला व्यक्ति आज हमारा चंदन क्यारी के सभी सम्मानित लोगों को, सम्मानित देश की जनता को चौक में जुलूस निकाल कर
फूल बनी करके लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा था। हमारा पुलिस प्रशासन ने उस चौक को जो है वो जाम छुड़वाने का काम किया है। हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चंदनकारी में ये 2024 का चुनाव एक नया इतिहास बनाने का काम करेगा। इसलिए नया इतिहास बनाएगा कि पूरा आजादी के 75 साल में जो भाषाओं का उपयोग नहीं हुआ, उन भाषाओं का उपयोग चंदनकारी में चुनाव में किया जा रहा है। अरे तुमको ये पता होना चाहिए, चंदनकारी में जो भाईचारा कायम है, चंदनकारी में समरेश सिंह हम लोग के नेता रहते थे, बोकारो में जीतते थे, लेकिन समरेश सिंह जी चंदनकारी में सभी को समेट कर चलते थे। और समरेश सिंह जी ने तुम्हें यहाँ पर नेता बनाने का प्रयास किया। और तुम्हारी जो आज भाषा है, तुम्हारा जो आज काम है, तुम्हारा जो आज तुम जो आज काम कर रहे हो, आज समरेश सिंह जी को भी तुम अपमान कर रहे हो। आज समरेश सिंह जहाँ भी होंगे कहीं न कहीं उनका दिल रोता होगा, उनका हृदय रोता होगा कि मैं ऐसा कलंक व्यक्ति को चंदन से नेता बनाने का काम किया, जो चंदनकारी के लोगों को चौक में रोकने का काम करता है। वो चंदनकारी के लोगों को बांग्लादेश का घुसपैठिया करने का काम करता है। इसलिए भाइयों बहनों में ये कहना चाह रहा हूँ कि चंदनकारी से मैंने प्रतिनिधित्व करने का मौका आपने दिया। मैं 5 साल प्रतिनिधित्व करने का काम किया और 5 साल के अंदर में मैंने 500-600 करोड़ का काम इस चंदनकारी में करने का काम किया है। जहाँ पुल नहीं था मैंने पुल बनवाया, जहाँ रोड नहीं था मैंने रोड बनवाया। यही पंचायत है कुसुमकारी पंचायत, जहाँ ये मीटिंग हो रही है, या तकनीकी शिक्षा का मैंने संस्था खोलने का काम किया, ITI बनवाने का काम किया। हमें गर्व है कि हमारे इस ITI से आज कम से कम सैकड़ों बच्चे प्रति वर्ष निकलकर कहीं न कहीं रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। और तुम जो है चंदनकारी को सामाजिक स्वार्थ को तोड़ने का काम सामाजिक स्वार्थ की तोड़ने का भाषा बोलते हो, इसका जवाब मिलेगा। ऐसे चिंता मत करो। इसलिए भाइयों दोनों मैं कहना चाहता हूँ, मैं इंडिया अलायंस का प्रत्याशी हूँ और इंडिया अलायंस झारखंड प्रदेश के अंदर में 2 बड़ा सरकार में आ रही है। आज हमारी प्रत्याशी बोकारो की स्वर्गीय समरेश सिंह की पुत्र बधू यहाँ बैठी है, उनके पुत्र संग्राम सिंह यहाँ बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि आपको बताने आए हैं कि मैं समरेश सिंह का पुत्र हूँ, मैं समरेश सिंह का पुत्र बधू हूँ। ये उमाकांत जी को आप इंडिया अलायंस इतना मजबूत है और इतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है कि चंदनकारी भी जीतेगा, बोकारो भी जीतेगा, बीरभूम भी जीतेगा और गोमिया भी जीतेगा और डुमरी भी जीतेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सर्वे चल रहा है, ये सर्वे देख के भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। और घबराने का कारण है कि ये सभी लोग सांप्रदायिक बातें बोलना चालू कर दिया है। इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आपको सारी देकर सालेता के साथ, आपको धैर्य के साथ हमें इस चुनाव को पार करना है। किसी से उलझना नहीं है। वोट आपका है, वोट आपको देना है। वो चंदनकारी के विकास के लिए देना है, चंदनकारी की उन्नति के लिए देना है, चंदनकारी के प्रगति के लिए देना है, चंदनकारी के सामाजिक स्वार्थ के लिए देना है। वो चंदनकारी में लाने का काम किया था और पहले